ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो क्लास 9 का चैप्टर मोशन है। और मोशन में आज हम कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे मोशन क्या होता है, कब हम कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है, कब हम कहेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है। साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मोशन। अब माइंड में क्वेश्चन आता है सबसे पहले, हम कब कहेंगे कोई बॉडी मोशन में है। तो एक बहुत सिंपल सा सिंपली अगर हमें इसे डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ। या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के साथ तो हम कहेंगे वो बॉडी मोशन में है। एग्जाम्पल, सपोज आप लोग अपने घर से स्कूल जाते हैं, फिर क्या होता है स्कूल से वापस अपने घर आते हैं, तो आप लोग क्या है, आप लोग मोशन में। लेकिन अगर आप नोटिस करें जो आपकी स्कूल की बिल्डिंग है या जो आपका हाउस है, क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करता है? नो, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। आप कितने सालों से नोटिस कर रहे हो, आप जब से उस स्कूल में हैं तब से उस स्कूल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, टाइम इज चेंजिंग, बट दैट स्कूल एंड योर हाउस दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन, सो दे आर एट रेस्ट। तो मोशन कब होता है? व्हेन बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। Okay, and what is rest? When body does not changes its position with time, so it is at rest. अब यहां एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है रेस्ट और मोशन के बारे में। ये कहा जाता है ये दोनों रिलेटिव टर्म है। व्हाट इज रिलेटिव टर्म? अब क्वेश्चन आता है ये रिलेटिव क्या है? भाई रिलेटिव तो हमने हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये रिलेटिव टर्म क्या है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जो आपके रिलेटिव हैं वहीं से हम इसे रिलेट करेंगे इस टर्म को। देखिए, हम लोगों का अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग रिलेशन है। जैसे कोई हमारे मामा है, कोई मौसी है, कोई चाचा है, तो हमारा अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिलेशन है। ऐसे ही अभी हम देखेंगे रिलेटिव टर्म। सपोज एक बॉडी है, अब बॉडी ए, एक ऑब्जर्वर, सो ऑब्जर्वर 1, ऑब्जर्वर देखने वाला ऑब्जर्वर 1, एंड दिस इज ऑब्जर्वर 2। ये जो बॉडी ए है, हो सकता है ऑब्जर्वर 1 कहे ये बॉडी मोशन में है और ऑब्जर्वर 2 कहे ये बॉडी रेस्ट में है। क्या ऐसा हो सकता है कि सेम बॉडी को एक पर्सन कह रहा है मोशन में, दूसरा पर्सन कह रहा है रेस्ट में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज एक बस है और उस बस में कुछ लोग बैठ के जा रहे हैं। नेक्स्ट डे हम उनसे बात करते हैं, कहते हैं हमने देखा आप लोग मोशन में थे। वो कहेंगे नहीं, हम तो बस में बैठे हुए थे, हमने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की। और उसे जस्टिफाई करने के लिए बस के अंदर जो और लोग प्रेजेंट हैं वो उन्हें कहेंगे देखिए आप इनसे भी पूछ लीजिए, हम लोग रेस्ट में थे। वो भी कहेंगे हाँ, ये लोग अपनी सीट पे बैठे हुए थे। तो ऐसे केस में हम क्या कहें कि वो रेस्ट में थे या मोशन में थे? अब हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि वो मोशन में थे? हम कहेंगे आप लोगों की पोजीशन चेंज हो रही थी, बस मोशन में थी तो बस की पोजीशन चेंज हो रही है। आप लोग बस के अंदर बैठे हो, आप लोगों की भी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो आप मोशन में है। दैट इज मोशन व्हेनेवर बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। सो अब कौन सही है? एक्चुअली दोनों सही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग रेस्ट में थे वो भी सही है, और आप जो कह रहे हो या हम लोग जो कह रहे हैं कि वो सब मोशन में थे हम लोग भी सही है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए, यहां एक टर्म आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम अभी डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सीनियर क्लास का टॉपिक है, क्लास 11th में से डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, जब हम लोग उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, हमारे लिए रेफरेंस क्या है? ग्राउंड रेफरेंस है। और जितने भी लोग वो बस में बैठे हैं उनके लिए रेफरेंस क्या है? उनके लिए बस रेफरेंस है। तो उनकी पोजीशन बस में जितने भी, सपोज जो सीट है उससे उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बस की जो रूफ है, बस का जो फ्लोर है उससे उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो वो सही है अपनी जगह, वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि उनके लिए रेफरेंस क्या है? उनके लिए रेफरेंस बस है। और हमारे लिए रेफरेंस क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो मोशन में है, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में है। इसीलिए कहा जाता है मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। कोई बॉडी एक पर्सन के लिए मोशन में हो सकती है, वही बॉडी दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट में हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। मोशन रिलेटिव टर्म, आई एम राइटिंग हियर, इट इज नॉट एब्सोल्यूट टर्म। क्वेश्चन है एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट वो टर्म होती है जो फिक्स्ड होती है। जैसे एक कहावत है ना, पत्थर की लकीर, मींस ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा। नहीं, मोशन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बॉडी मोशन में भी हो सकती है, मतलब एक पर्सन को लग सकता है वो बॉडी मोशन में है, दूसरे पर्सन को लग सकता है वो बॉडी रेस्ट में। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। इसके बाद जो टॉपिक हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, आई थिंक मोशन, रेस्ट एंड मोशन आपको क्लियर हो गया है। अब जो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है डिस्टेंस और दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब देखते हैं डिस्टेंस क्या है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। इट इज एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। देन व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी between initial position and final position। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है आपको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, लेट मी गिव वन एग्जांपल। सपोज यू आर गोइंग फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल, दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर स्कूल।
ओके, यू आर गोइंग फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है। सपोज सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन दिस रूट, दिस इज रूट नंबर 1। व्हाट हैपन, अब आप दूसरे रूट से जाते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो आप इस रूट से नहीं जा रहे हो, आप दूसरे रूट से जा रहे हो। सपोज दिस इज द अनदर रूट, दिस इज रूट नंबर 2। अगेन इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपमेंट का मतलब यही नहीं है कि कुछ यहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, हो सकता है कुछ स्ट्राइक हो रही हो, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, हम डेमोक्रेसी है, तो स्ट्राइक भी हो सकती है, कुछ हो सकता है लोगों ने जान कर दिया है किसी वजह से। नाउ अब क्या होता है, अब आप नेक्स्ट रूट लेते हैं। सो सपोज दिस इज रूट नंबर 3, ओके, दिस इज रूट नंबर 3। अब माइंड में क्वेश्चन आता है, हम कैसे बताएं इनमें से कौन सा डिस्टेंस है या कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। एक चीज याद रखना, डिस्टेंस तीनों है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ऑल आर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, रूट नंबर 3, तीनों के तीनों डिस्टेंस है। क्योंकि रियलिटी में डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। फर्स्ट केस में आपका एक्चुअल पाथ ये है, सेकंड केस में आपका एक्चुअल पाथ ये है, और थर्ड केस में आपका एक्चुअल पाथ ये है। अब क्वेश्चन आता है, देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज दिस डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन व्हाट, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं तो आपकी इनिशियल पोजीशन हो गई योर हाउस, आपका घर, फाइनल पोजीशन योर स्कूल। तो आपके घर से आपके स्कूल तक सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? दिस इज रूट नंबर 1, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज रूट नंबर 1। अब साथ ही साथ हम कुछ और चीजें भी देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहां हम एक नया टर्म और इंट्रोड्यूस करेंगे, वो होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट आर दीज स्केलर एंड वेक्टर्स? एग्जांपल देता हूं मैं आपको। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल वैल्यू होती है, या दूसरे वर्ड में हम इसके लिए कहते हैं व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। Then what is vector quantity? Vector quantities are those quantities which are having magnitude as well as direction, मतलब उनके पास वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। एग्जांपल, सपोज आप लोगों में से मैं किसी से कहूं कि आप 50 मीटर या 100 मीटर रन कर सकते हो, दौड़ सकते हो, आप कहोगे हाँ बहुत इजी है। तो मैंने आपसे कहा सपोज रन 50 मीटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, कहां आपने कहा तो है 50 मीटर। 50 मीटर तो आप जिस रूम में बैठे हो एक सर्कुलर राउंड लेते रहो, बहुत सारे सर्कल राउंड लो, 50 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर आप क्या कर सकते हो, आप अपने रूम से बाहर जा सकते हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो, आप सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो, या ग्राउंड फ्लोर पे जा सकते हो, सपोज अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हो। तो कुछ क्लियर नहीं है, मैंने जस्ट इतना कहा 50 मीटर यू हैव टू रन, बट आई हैवंट टोल्ड यू इन विच डायरेक्शन यू हैव टू गो। आपको केवल ये बताया 50 मीटर आपको चलना है, पर कहां चलना है ये नहीं बताया। ऐसी क्वांटिटी कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं आपको क्लियर करूं 50 मीटर यू हैव टू गो ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और 50 मीटर ऑन द सेकंड फ्लोर, और 50 मीटर ऑन द या टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, या 50 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं एक डायरेक्शन। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको 50 मीटर रन करना है पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ऐसी क्वांटिटी कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें वैल्यू के साथ आपको डायरेक्शन भी दी जा रही है। ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे ख्याल से स्केलर और वेक्टर का कांसेप्ट आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अभी हम इसे जैसे जैसे और डिस्कस करेंगे ये और क्लियर होगा। क्वेश्चन आता है स्केलर और वेक्टर हमने डिस्कस ही क्यों किया। मैं लिख देता हूं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। यहां क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन स्केलर के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। एग्जांपल, सपोज किसी को, एग्जांपल मेरठ से दिल्ली जाना है। एक रफ आइडिया है, मेरठ से जो दिल्ली का डिस्टेंस है वो रफली 60 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि हमसे पूछा किसी ने कि मेरठ से दिल्ली जाना है। मैंने कहा बहुत आसान है, 60 किलोमीटर आपको जाना होगा और आप दिल्ली पहुंच जाओगे मेरठ से। सपोज हमारा कोई जानने वाला पर्सन था, नोन पर्सन, उसने कहा मेरठ टू दिल्ली जाना है। हमने बता दिया मेरठ टू दिल्ली यू हैव टू गो 60 किलोमीटर। रफली 60 किलोमीटर जाने के बाद उनका कॉल आया, अरे 60 किलोमीटर चल चुका हूं, अभी तक दिल्ली नहीं आया। मैंने कहा नहीं आप चलो थोड़ा बहुत देखो, अभी आने वाला हुआ दिल्ली। 100 किलोमीटर चले गए, दिल्ली नहीं आया। अब उनका कॉल आया 100 किलोमीटर चल चुका हूं, दिल्ली नहीं आया। हमने पूछा कुछ आया रास्ते में, क्या आपने देखा होगा क्या? उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर आया था। एकदम से हमारा क्वेश्चन, हम कहेंगे अरे आप तो गलत जा रहे हो, आप तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको तो दूसरी तरफ जाना था, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चली कि कुछ चीजों में डायरेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करती है। मींस जस्ट हम ये कहते हैं 60 किलोमीटर जाना है, पर किधर जाना है? तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जहां हमें डायरेक्शन भी मेंशन करनी होती है, या जिसे हम ये कह सकते हैं ऐसी टर्म्स जिसे हम केवल मैग्नीट्यूड से जस्टिफाई नहीं कर सकते, जिसके लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंस इसके बीच में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है क्लास 9th में। तो देखो क्वेश्चन है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर है। देखो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। वो एक्चुअल पाथ फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई वी आर कॉलिंग डिस्प्लेसमेंट अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ कितने होंगे, केवल एक ही होगा, शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा ना। अगर वो एक ही है तो उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई। सो दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। What about distance? Distance is not a vector quantity. Distance can be this one, distance can be this one, distance can be this one. Direction fix ही नहीं है. So what is distance? Distance is a scalar. It is a scalar quantity. Third difference हम क्या कह सकते हैं? एक चीज याद रखना, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती है, और वो जीरो भी हो सकती हैं। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको जस्टिफाई करूंगा ये ऐसा मैंने क्यों कहा।
या मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। लेकिन एट प्रेजेंट एक चीज समझिए, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर अ मूविंग बॉडी। अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो आप कहोगे सर डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। डिस्टेंस जीरो हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर एक मूविंग बॉडी की हम बात करें तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ना तो वो जीरो होगा ना ही वो नेगेटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, मूविंग बॉडी के लिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, हमने 3 डिफरेंस देखे। दीज आर द simplest 3 difference that we have seen. Okay, so rest we will do in the next class. Okay students.